जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विकास एच बिहार में। दोस्तों, आज करेंगे एडुटेरिया का बिहार दरोगा। दोस्तों, एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित। यह दोस्तों यह जो 17 दिसंबर को परीक्षा होगा, जो कुल 1275 पदों पर है। तो दोस्तों यह एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 है। इससे पहले दोस्तों वॉल्यूम 1 का फुल प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। टाइम बहुत ही कम है, टाइम मिले तो जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों कुल 15 सेट है, जिसमें एक दो पहले कर चुके हैं। आज करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 3। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे बिहार दरोगा एवं उससे संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट बनाए जाएंगे वो आपको पहले पहुंच जाएगा। और अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है? तो 2022 के अनुसार जो जाति आधारित जनगणना हुआ है, उसमें हिंदू धर्म की प्रतिशत 81.99% है। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? भारत में पहली शाखा खोलने वाला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीनिक विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी। नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो नाटो के 31वें सदस्य वह है फिनलैंड। तो दोस्तों फिनलैंड। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 बड़े अर्थ आयात देश का क्रम है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 3 बड़े सत्र आयात देश का क्रम कौन सा है? तो वह क्रम है भारत, सऊदी अरब और कतर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने हैं। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग का बढ़ावा देने हेतु पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों जो टेक्सटाइल उद्योग है वह कितने पार्क को स्थापित करने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है? तो दोस्तों कुल मिलाकर 7। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु बजट में अनुमानित रुपया वह है 19,000 करोड़ रुपया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को
10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ई रूपी की सीमा 10,000 से बढ़ाकर यह 1 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब यह आईटीबीपी ने जीता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों, सतीश कौशिक का संबंध वह अभिनेता एवं निर्देशक दोनों थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A+B दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? चयन करना है दोस्तों जो कौन सा राज्यपाल किस राज्य में नहीं है। तो असम गुलाब चंद्र कटारिया यह असम के राज्यपाल है। मणिपुर अनुसुईया उइके यह मणिपुर के राज्यपाल है। ला गणेशन नागालैंड यह भी दोस्तों सुमेलित है। मेघालय रमेश बैस यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत को किस वर्ष सीएसओ में पर्यवेक्षण का दर्जा दिया? भारत को किस वर्ष सीएसओ में पर्यवेक्षण का दर्जा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1905 ईस्वी। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालन गांव घोषित किया गया, यह गुजरात के किस जिले में है? मोढेरा जो है दोस्तों एक गांव है, वहां 24 घंटा सौर ऊर्जा से लाइट मिलती है। तो वो कौन सा गुजरात में है, यह कौन सा जिले में है? तो वह जिला का नाम है मेहसाना। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा किससे संबंधित है? ये दोस्तों भगवान शिव से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो वह समिति का नाम है अभय ओका समिति। भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई वह 272 किलोमीटर है। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो देश के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की है? तो जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत करने वाली संस्था का नाम है LIC। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से
सम्मानित किया गया है? तो कुल महिला की संख्या है 19। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या था? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम यह वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो निर्वाचन में सदस्य संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य शामिल होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो आर्टिकल 100 को, दोस्तों आर्टिकल 100 को प्रयोग संसद के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। खाद्य मिलावट निवारक अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया है? खाद्य मिलावट निवारक अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया है? तो यह 1954 ईस्वी में लागू किया गया है। भारत में केंद्र राज्य का संबंध निर्भर करते हैं। तो केंद्र राज्य का संबंध निर्भर करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान पर निर्भर करते हैं, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी निर्भर करते हैं, न्यायिक व्याख्याओं पर इस पर भी निर्भर करते हैं, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी निर्भर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो यह कथन दोस्तों यह कथन था भीमराव अंबेडकर। दोस्तों भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेयर का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों के लिए होता है। सूचीवन सूचिटी को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। दोस्तों तो सुमिलित करना है थुंगन समिति। थुंगन समिति का संबंध 1988 से है। अशोक मेहता 1977, एल.एम. सिंघवी समिति 1957, V.R. मेहता समिति 1986। तो 4 3 1 2, क्या दोस्तों 4 3 1 2। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 4 3 1 2। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो वह है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोहरा समिति का संबंध है। तो बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई?
तो ग्रामीण बैंक राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 ईस्वी की हुई। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्य एवं खनन यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर को रेड कलर वर्कर कहा जाता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों जेम किन्स हैं। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। किस ग्रह को विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो उस ग्रह का नाम है दोस्तों बुध। निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? दोस्तों तो बलित पर्वत का उदाहरण यह पारसनाथ है। दोस्तों यह पारसनाथ यह बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो वनों के देश से उपनाम से जानने वाला देश है वह है दोस्तों कौन? तो वह है कांगो। कांगो को वनों के देश के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? दोस्तों ठंडी जलधारा वह है हम्बोल्ट। कोयम्बटूर व कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोयम्बटूर एवं कोची को यह पालघाट जोड़ता है। हवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? सॉरी दोस्तों जवाई। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो यह लूनी की सहायक नदी है। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना यह महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन नहीं है? तो है दोस्तों दूध सागर। माउंट कियोबो स्थित है। माउंट कियोबो कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ कुल 5 राज्य भारतीय सीमा बनाते हैं। चलिए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। दोस्तों तो कौटिल्य कौटिल्य लेखक है अर्थशास्त्र के। कौटिल्य लेखक किसके दोस्तों? अर्थशास्त्र के। जयदेव जयदेव किसके दोस्तों? गीत गोविंद। कथा सहित सागर दोस्तों सोमदेव। भद्रबाहु कल्पसूत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 2 3 1। 4 2 3 1। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो राजपूत शासकों का नेतृत्व जयपाल ने किया था। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो मुगल साम्राज्य में नहीं आने वाला विदेशी यात्री वह है डोमिंग पायस। चलिए बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है चयन करना है।
द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्मों को दो भागों हीन यानी महायान में विभाजित किया गया। यह दोस्तों असत्य है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को आदर्श बोधित्व को बोधित बोधित्व प्राप्त करना, यह दोस्तों सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को आदर्श अहर्त पद प्राप्त करना, यह भी दोस्तों सही है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2, 3, 4, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों वह है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है? तो पावना विद्रोह, एकांक आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, अहोम विद्रोह, दोस्तों यह सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना यह ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में कौन स्थित नहीं है? तो दोस्तों मोती मस्जिद यह फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई? तो काकोरी षड्यंत्र में फांसी पर चढ़ने वाले थे वह थे दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशनलाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिया था? दोस्तों तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए एवं सी दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो जवालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का अवशेष, खेतों का निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों जुते हुए खेत का अवशेष यह कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन दोस्तों यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो व्यापारियों को सभा को दोस्तों नगरम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यह कियोटो में हुआ था। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रथम रामसर साइट यह दोस्तों चिल्का झील है। जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है, घटती, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों घटती है। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है
इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इकोटोन। दिए गए विकल्प में कौन सा अदिश राशि के उदाहरण है? दोस्तों अदिश राशि के उदाहरण वह है चाल। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? दोस्तों तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ताप बढ़ने पर, तो दोस्तों ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता यह घटता है। जारा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जारा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस की वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता दोस्तों अल्फा किरण की सबसे अधिक आयनन क्षमता एवं गामा किरण की सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा दोस्तों सुमेलित नहीं है? तो दीर्घ किरण रोंटनजन इसकी खोजकर्ता नहीं है। चाल, ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है। दोस्तों तो ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में 1483 मीटर पर सेकंड होती है। रक्त के थक्का को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों रक्त को थक्का लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो वह है दोस्तों उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए, यह शामिल नहीं होता है। काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? दोस्तों काओलिन जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। आधुनिक आवर्त सारणी में वेग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो वेग एवं आवर्त की संख्या 18 एवं 7 होती है। सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? दोस्तों तो पीएच स्केल यह 1909 ईस्वी में दिया गया। कोश का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों कोश का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? दोस्तों तो गंजापन के लिए यह टीनिया कैपेटिन्स कवक जिम्मेदार है। चावल गेहूं गन्ना किस कुल के पौधे हैं? दोस्तों तो चावल गेहूं गन्ना यह ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो यह बौने पौधों को लंबा करने में यह जिबेरेलिन्स जिबरेलिन्स हार्मोन सहायक होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण वह बकरी नहीं है। बकरी प्रथम उपभोक्ता के उदाहरण है। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों राइबोसोम का नामकरण रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है चयन करना है। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। यह दोस्तों सत्य है, इसका विभाजन बहुत ही कम समय लगता है। यह दोस्तों सत्य है, इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? दोस्तों अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम नहीं होने वाला है वह है पेप्सिन। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय
यह ब्रुसेल्स में स्थित है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो रेड क्रॉस को कुल मिलाकर 3 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मांडी झागोर नृत्य का संबंध यह गोवा से है। सीबी राय पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सीबी राय पुरस्कार यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 96। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा और कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त का भी उज्जवल भविष्य हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 96 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। आप लोग मैथ का हल कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।